अगर इस उम्र के हो जाएं तो फिर ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, वो संविधान के हिसाब से। क्या उम्र होनी चाहिए शादी की, आप बताइए। आप बजाएंगे भाई साहब तो आप बजा लीजिए, फिर हम बात नहीं कर पाएंगे। राज मिश्रा जी, ऑस्ट्रेलिया वाली बात में पूछ रहा था स्वामी जी से कि स्वामी जी ने कहा है कि अस्त्र जहां रखे गए भगवानों के, हाँ। वो जगह आप इस पे कायम है आज भी? हाँ हाँ कायम है, कोई दिक्कत नहीं। वही है ऑस्ट्रेलिया? वही ऑस्ट्रेलिया है, और क्या। तो अमेरिका का भी कुछ बता दीजिए इस तरह का। ऑस्ट्रेलिया आप गए? नहीं, मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन आप गए होंगे। मैं गया हूँ ऑस्ट्रेलिया में गया। वहाँ के जो प्राचीन लोग हैं वह आज भी वैसे ही हैं, मतलब उनकी लंबे लंबे हैं, वो बनावट वैसी ही है जो पुरानी है, और वो पुरानी विरासत में सनातन को मानते हैं पुराने प्राचीन लोग। वहाँ क्या ऐसे चिन्ह मिले जिससे आपको सनातन की निशानियाँ मिली? जिसमें बहुत सारे संतों से सुना है मैंने, और संत थोड़ी आप जब खुद गए हैं तो फिर आपको सुनना क्यों पड़ रहा है? भाई जाने के बाद तो कंफर्म हुआ, सुना तो पहले भी था। तो वहाँ कुछ दिखा? तब की तलवार गदा कुछ दिखी आपको? तलवार गदा देखो, संस्कृति होती, आज तो वो देश गुलाम है ना, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कि गुलाम है वो, उनका अपना अस्तित्व खत्म हो गया ना। हाँ हाँ हस्ताक्षर करा रहे हैं अभी, 1 मिनट सही है, सही है। कथा करवा रहे हैं, गाय माता राष्ट्रीय माता बने, गाय राष्ट्रीय माता हो, सही है। गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर देर क्यों हो रही है? आप लोग नहीं चाह रहे हैं गौ अरे राष्ट्र हद हो माता गई, हो? आप क्या बात कर रहे हैं? कोई न्यूज वाला आवाज उठाता है, डिबेट होती है गौ जब माता आप के लोग लिए। बोल रही है, किस पे जा रहा है? अरे भाई, जैसे बाकी डिबेट होती है, गौ माता पे कब डिबेट हुई बताइए? गौ माता पे कब डिबेट? अनिरुद्धाचार के विरोध में जैसी डिबेटें हुई, गौ माता की रक्षा में कब डिबेट हुई अभी बताइए? मुक्तेश्वरानंद से लेकर आप जैसे साधुओं से लेकर जब जिसने कहा हाँ। उसको हमने दिखाया ना। डिबेट क्यों नहीं करते? क्यों डिबेट भी हुई है? नहीं हुई, हमें बताइए। अरे आप क्या हम बात भी कर रहे देखेंगे। हम ये देखो, ये साधु संत मुद्दा है। आप क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रही है राष्ट्र माता गौ माता? 1 मिनट हटिए, रुक जाइए। नाश हो रही है संस्कृति का, हिंदू धर्म का नाश हो रहा है। इसलिए नहीं हो रही है कि एक सुई अगर हमको विदेश पहुंचानी है तो सेल टैक्स सारी चीजें जांच होके जाती है, आज विदेशों में बिक जा रही है। तो इन दोनों झंडों में आपके लिए महत्वपूर्ण कौन सा है? दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों श्रेष्ठ हैं। मैया राधे राधे। नहीं, लेकिन आरोप तो ये लगता है कि ये जो बहुत सारे तरह के मान्यताओं वाले लोगों का देश है, उसमें एक खास तरह के विचार को हावी करने की कोशिश की जा रही है। खास तरह का कौन सा विचार, आप बताइए, स्पष्ट बोलिए। स्पष्ट सनातन, स्पष्ट हिंदू। भाई ये हिंदुस्तान है तो ये हिंदू प्रधान तो होना ही चाहिए, बाकी तो सब इस देश में आए हैं। ये सनातन का देश है, सनातनियों का देश है। मैं महाराज जी से 2-3 चीजों के लिए असहमत हूँ, और जिसको लेकर के मुझे लगता है क्वेश्चन होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि व्यासाय विष्णु रूपाय, ठीक है, जो व्यास है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है, और भगवान के लिए ये कहा गया है कि परमात्मा के लिए सब एक जैसे है। लेकिन जब उस प्रकार की बातें मंच से बैठ करके, कई बार ऐसी परिस्थितियां, कोई ऐसी शब्दावली जब आप जैसे सीधे सीधे बोलिए ना, क्या बोला है? मैं स्पष्ट कह सकता हूँ, सच में जाऊंगा। महाराज जी ने 2-3 शब्द इस प्रकार के किए कि अगर जवानी फिसल जाती है, आप जानते हैं कि आज कितने मुगल हैं, क्या परिस्थिति सनातन धर्म की लड़कियों के साथ किया जा रहा है, उनको कन्वर्ट करने के लिए कितने षड्यंत्र किए जा रहे हैं। उसके बाद जब व्यास मंच से बैठ करके हम इस प्रकार के शब्दों को यूज करेंगे तो वो बहनें अपने आप को, अगर उनको सुधारना भी है, कोई बच्ची हो भी है, जिसमें इस प्रकार के शब्द आपने यूज किए कि हाँ, आज लड़की अगर 24 साल की है तो वो कई जगह उसकी जवानी फिसल गई होगी। क्या व्यास लव जिहाद नहीं हो रहा है? तो क्या व्यास आप मंच लव से- जिहाद के सपोर्टर हैं क्या? नहीं, मैं नहीं हूँ, लेकिन क्या व्यास मंच से ये सब ठीक है? व्यास मंच किस पहले सुनिए, एक बार में माइक पहले ये असत्य बोल रहे हैं, उसका मैं खंडन मैं करूं। असत्य नहीं, पहले सुन पहले मेरी बात सुन लीजिए। सुन मेरे एक लिए। क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला कि व्यास गद्दी से, वो बात व्यासपीठ से नहीं बोली जाती, वो प्रश्नोत्तरी का हमारे एक अलग प्रोग्राम है, वहाँ से। वो व्यास गद्दी नहीं है। आप एक प्रतिष्ठित नहीं, व्यक्ति हैं। ऐसा है, व्यास को विष्णु का स्वरूप कहा जाता है या नहीं? कहा जाता है या नहीं कहा जाता? कथावाचक का तात्पर्य क्या है? कथावाचक का तात्पर्य है कि वो व्यक्ति को परमात्मा से कनेक्ट करे, ना कि व्यक्ति को क्रिटिसाइज करे। भगवान ने, 1 मिनट, श्री रामचरितमानस के अंदर, चक्कर में ना पड़िए, आपस में ना लड़िए। मैं बोल चुका हूँ मंथरा। आप पत्रकारों को मंथरा क्यों कह देते हैं? अब देखो, लड़ा रहे हो आप साधुओं को आपस में। ये बताइए, हद हो गई। एक तरफ कहते हैं निंदक नियरे रखिए, दूसरी तरफ कहते हैं ये मंथरा है। इसलिए नहीं, आप ये बताइए, पहले तो आप ये बताइए, पत्रकार मंथरा हैं क्या आपकी निगाह में, और आप इस पे कायम हैं क्या? कुछ पत्रकार तो देखो है, आप डिनाई नहीं कर सकते। अब आप पहले क्या कहते हैं कि लड़की अगर 24 की हो गई तो मुंह मार, फिर कहते हैं कुछ लड़कियां, फिर आप कह देते हैं पत्रकार मंत्रा, फिर कहते हैं कुछ पत्रकार। ये क्या है? नहीं, वो पूरा कुछ ही बोला गया है। महाराज जी के एक और प्रश्न, आप भगवान की कथा हम लोग कर रहे हैं,
और भगवान की कथा करने के बाद आप ये कहते हैं कि सीता जी का हरण इसलिए हुआ क्योंकि सीता जी सुंदर थी। सुंदरता दोष है। मैं जानना चाहता हूं, मैंने अभी तक श्री रामचरितमानस के आरण्य कांड के अंदर यह अध्ययन किया था कि रावण कहता है खरदूषण मौसम बलवंता नहीं न मारे भी बलवंता, पर ब्रह्म ने अवतार लिया है, मैं उनके साथ जाकर के वैर करूंगा, और वहां जाकर के माता जानकी का हरण करता है, इवन माता जानकी को प्रणाम करता है। अगर देखा जाए श्री रामचरितमानस की चौपाई है, तो फिर इस विषय को लेकर के आना कि माता सीता सुंदर थी इसलिए उनका हरण हो गया, व्हाट इज दिस? मतलब क्या ये व्यासपीठ की गरिमा है? क्या हम अपने ही भगवानों को बैठ करके व्यासपीठ से अगर इस प्रकार अपमानित करेंगे, इट मींस कि हम तो आप उनका जवाब भी तो लीजिए। आप बहुत लंबा सवाल पूछ लेते हैं। महाराज जी चाणक्य नीति पढ़े हैं कभी? मैं पढ़ा हूं दादा, मैं धर्म पर इतना मैंने अध्ययन चाणक्य किया है। नीति पढ़े हैं तो अति रूपेण वही सीता अति गर्भेण रावण, ये श्लोक नहीं पढ़ा सुन आपने? लीजिए, पहले ये बताइए, पहले ये बताइए, अब सुनने को तैयार नहीं है। वो जो पूछ रहे हैं उनका जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आपने चाणक्य नीति पढ़ी है। में अति गर्भ, वो बताइए इसका रावण को जवाब। बहुत ज्यादा गर्व था और सीता बहुत रूपवती थी, ये उसमें लिखा हुआ है तो ना। क्या रूपवती होना फिर गलत है? तो उसमें क्या- लिखा है क्या- जो वो ना फिर बताएंगे हम। तो क्या चाणक्य नीति फिर आप क्या जला दोगे? कथा चाणक्य कर रहे हैं? बताने के लिए आप मंच पर नहीं बैठे हुए हैं ना। आप देखिए बताइए चाणक्य नीति नहीं फिर। सर, एक गुरु जी एक मिनट रुकिए। आप गुरुकुल चला रहे हैं, हाँ कि ना? मैं गुरुकुल से पढ़ी हुई हूँ। चाणक्य नीति मेरी बात एक सुनिए, शिक्षा का मेरी हिस्सा बात है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप गुरुकुल चला रहे हैं, मैं गुरुकुल से पढ़ी हुई हूँ। हाँ। मुझे गुरुकुल में जो मर्यादित भाषा सिखाई जाती है वही मैं सामने रखती हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं कैसे भी मंच से बोलूंगा, नहीं बोल सकते। आप साधु आप लोगों का इसमें ऑब्जेक्शन क्या है कि जो क्योंकि- बहुत जो अगर रूपवान है, क्या ये उसकी गलती हो गई? आप ये कह रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर नहीं, उन्होंने कहा कि सीता जी बहुत रूपवती थी, ये उनके लिए परेशानी हो गई। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि रूपवती की इसमें क्या गलती है? ऐसा क्यों कहना चाहिए? आप ये कह रही हैं? बिल्कुल अगर चाणक्य नीति नहीं पढ़ी इन लोगों ने, मैं क्या करूं? बताइए मैं क्या करूं? आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में जिसके पास भी रूप है, मैं नहीं, चाणक्य। 30 सेकंड प्लीज। तो आप उनका उदाहरण दे रहे हैं, मतलब आप इंडोर्स कर रहे हैं। भाई चाणक्य को आप सपोर्ट नहीं करते? मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या ये कह रहे हैं कि जिसके पास भी, जैसे आप भी सुंदर हैं बहुत देखने में, चाणक्य नीति में जो लिखा है वो अकाट सत्य है, उसे कोई आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं। क्या व्यासपीठ से बैठ करके कथा में प्रयोग किया जाएगा? एक मिनट, एक सेकंड। तो आज जब आप कोई चाणक्य सुंदर नीति लड़की को, पढ़े हैं? जस्ट मिनट, पढ़े नहीं आपकी है बात स्वामी। सुनकर कोई सुंदर लड़की को किडनैप कर लेता है और फिर कहता है सुंदर थी इसलिए मैंने किडनैप कर लिया, मेरी क्या गलती है? रावण ने भी तो हरण किया था, क्या होगा उसमें मुझे बताइए।